नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत खबरों की करते हैं सिटी सेंटर में। और सबसे पहले खबर रायपुर से, जहां नए साल में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजधानी में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार और पीएचक्यू दोनों स्तरों पर मंथन जारी है। इस पद के लिए एडीजी या फिर आईजी रैंक के अधिकारी, दोनों विकल्पों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हालांकि इसके पहले 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर किस अधिकारी को बनाया जाएगा, इसके चलते मामला अटक गया था। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 1 जनवरी से लागू करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। पीएचक्यू की तरफ से गठित कमेटी ने अक्टूबर में डीजीपी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें रायपुर में लागू होगी कमिश्नरेट प्रणाली। उड़ीसा और एमपी के कमिश्नरेट मॉडल को आधार बनाया गया। दोनों स्टेट को आधार बनाकर विकल्प सुझाए गए हैं। दोनों मॉडलों के फायदे और चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण, स्टाफिंग पैटर्न का भी तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। ये चर्चा थी कि 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, लेकिन पीएचक्यू ये तय नहीं कर पाया कि किस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाए, जिसके चलते कमिश्नर प्रणाली सिस्टम अटक गया था। लेकिन इसे लागू करने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। गृह विभाग लगातार समीक्षा में जुटा है ताकि नए सिस्टम में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। विभागीय सूत्र के मुताबिक मौजूदा एसपी-सीएसपी पैटर्न पर जिले का स्टाफ पहले से ही भारी दबाव में है, इसलिए नई व्यवस्था में बड़े रैंक के अधिकारियों की तैनाती बेहद जरूरी मानी जा रही है। अक्टूबर में सौंपी गई रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया था कि रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 500 से ज्यादा नए स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही कई विभागीय संरचनाओं में बदलाव, नई शाखाओं का गठन और ट्रैफिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना भी जरूरी बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद आईजी और एसपी स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है, ताकि कमिश्नरेट के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके। 1 नवंबर राज्योत्सव से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं खींचतान के चलते और फाइनल फैसला नहीं हुआ कि एडीजी या आईजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा, उसकी वजह से ये लेट लतीफ़ी हुई। लेकिन अब एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हुई है और ये माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राजधानी रायपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मजबूत और बेहतर होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो रायपुर में नए साल में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को लेकर सुगबुगाहट तेज है। राजधानी में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार और पीएचक्यू दोनों स्तरों पर मंथन जारी है। और इस पद के लिए आपको ये भी बता दें कि एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी, दोनों विकल्पों पर विचार हो रहा है। इसी पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, अब कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे कानून व्यवस्था पर फर्क देखने को मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल। राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के कई सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को कहा था कि राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई और उसके बाद से लगातार प्रक्रिया शुरू हुई। कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंप दी है। और ये बातें जो सामने आई कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। और यहाँ तक ये चर्चाएं हो रही थी कि छत्तीसगढ़ के 25 साल निर्माण के अवसर पर जो राज्योत्सव मनाया जा रहा है 1 नवंबर को, और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो तभी इसे उस दिन से ही लागू करने की पहले सुगबुगाहट अक्टूबर में हो रही थी। लेकिन किसी कारण से यह जो प्रणाली है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, उससे पोस्टपोन कर दिया गया और अब एक बार फिर चर्चा उस बात को लेकर हो रही है कि 1 जनवरी से इसे लागू किया जा सकता है। और पीएचक्यू में और गृह मंत्रालय में इसको लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट और ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें नए सिरे से जो पद नियुक्तियां होनी हैं उसको लेकर सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो राजधानी रायपुर में जो पुलिस का सेटअप है, उस सेटअप में अधिकारी और पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या जो है वो 500 से ज़्यादा
बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि अगर वर्तमान में देखें तो पूरी पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होती है जिले की, तो वो जिले के जो एसएसपी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे वर्तमान में अगर देखें तो डॉक्टर लाल उमेद एसएसपी हैं, पूरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की उनके पास है। जब कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी तो पुलिस के पास अधिकार और ज़्यादा हो जाएंगे कि किसी को जिला बदर करना है, गिरफ्तारी करना है, और गिरफ्तारी करने के बाद तुरंत जो है कोर्ट में पेश करना होता है, एसडीएम कोर्ट में पेश करना होता है। तो ये तमाम जो पावर हैं बहुत हद तक पुलिस के पास आ जाएंगे। तो अब यही चर्चाएं हैं कि इस प्रणाली में एडीजी स्तर के अधिकारियों को उसका मुखिया बनाने की बात कही जा रही थी। तो अभी इस पर मंथन हो रहा है कि वाकई में आईजी से इसको काम लिया जाएगा या एडीजी से लिया जाएगा। लेकिन इसी चर्चाओं के बीच में एक बार सुगबुगाहट है कि जनवरी 2026 से इसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लागू किया जा सकता है। जी जुल्फिकार, एक और बात, अब पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि इस पर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या कुछ नाम हैं जिन पर सुगबुगाहट हो रही है, जिनकी चर्चा है? इन नामों की अगर बात की जाए तो कई सारे नाम हैं, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है कि किसको लेना है। इसके पहले अगर देखा जाए तो अमरीश मिश्रा के नाम पर भी चर्चा थी, प्रदीप गुप्ता के नाम की चर्चा थी, और रतन लाल डांगी उनके नाम की भी चर्चा थी। हालांकि रतन लाल डांगी कंट्रोवर्सी में फंस गए और उनके ऊपर आरोप लगे, तो उसके बाद से ये कहीं ना कहीं खींचतान की बात आई थी। रतन लाल डांगी ने भी इस बात का जिक्र किया था, अनऑफिशियली उन्होंने चर्चाएं जो हो रही थी उन्होंने बात की थी, कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्हें कमिश्नर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है, और अभी अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना चल रहा है, अभी 1.5 महीने हैं, तो लगातार मंथन का दौर है और किसे मुखिया बनाया जाएगा। क्योंकि उसके पहले जो थाने हैं और जो थानों में का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना बदलाव किया जाना है। अभी जैसे देखा जाए तो सीएसपी हैं, मतलब सिटी एसपी बनाए गए हैं अलग अलग, जैसे कोतवाली थाना है, पुरानी बस्ती थाना है। तो इस तरीके से राजधानी रायपुर में एक क्लस्टर थानों का बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी सीएसपी के पास होती है। और राजधानी रायपुर में एसपी है, एडिशनल एसपी है, तो एडिशनल एसपी के जो पोस्ट हैं 3 हैं, तो इसमें जो संख्या वो बढ़ेगी। तो उसी आधार पर उसी पर मंथन हो रहा है कि ये जो सेटअप है उसमें नई भर्ती की जाएगी, दूसरी जगह से उन अधिकारी फैसला लिया जाएगा। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।